से तो नहीं आ रही? हाँ से होगा। बता देना अगर ब्लर हो गया ना तो बता देना। तो भाई अगली बार से आप मिलेगा प्रैक्टिकल होमवर्क स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होमवर्क करके ले आना। पहले बताया था ये चैप्टर है 4 मार्क्स का, ठीक है। फर्स्ट टर्म में 6 मार्क्स का भी आता है और इस बार मेरे को लग रहा है 8 मार्क्स का भी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में जिसके पेपर होंगे, ठीक है। वैसे मेरे को लग नहीं रहा सरकारी स्कूल में पेपर होंगे, ठीक है। वैसे आपके हिसाब से मतलब मार्क्स लग सकते हैं इसके या नहीं लगेंगे? क्या बता तो रहा हूँ, 6 से 8 मार्क्स का है। जोड़ सकते हैं मार्क्स इसके फर्स्ट टर्म के फाइनल में? हाँ भाई अभी सरकार के निर्देश आ जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सरकारी स्कूल में पेपर नहीं हुए तो प्राइवेट के भी नहीं माने जाएंगे, या फिर प्राइवेट तो अपने हिसाब से चलता है। और 11th का इतना कुछ होता भी नहीं है, बस नॉलेज देते हो चलो, ठीक है। कि 12th में कोई दिक्कत ना आए तो, ठीक है। ब्लर तो नहीं आ रहा है इसमें, दिख रहा है साहब, ठीक है। तो पहले ही बोल रहा हूँ ये 6 से 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो अपने अपने उसमें हेडिंग डाल दो भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन से कुछ याद आता है? हाँ मैथ्स की क्या? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और मैथ की क्वेश्चन मैथ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन क्या था, फॉर्मूला क्या था उसका? वो होता है ax प्लस ax प्लस dy प्लस c। ax स्क्वायर था, ax मतलब वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्यूबिक इक्वेशन भी होते थे, तुम्हें पता है? नहीं बहुत टाइप की इक्वेशन होती क्या बोलते हो ये क्यों क्यों बताओगे? तेज चल रहा बंदा, ठीक है। और नहीं पता बंदा तेज है, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप की इक्वेशन होती है, अलग अलग बंदों ने अलग अलग टाइप की इक्वेशन बनाई है। तो इसका मतलब क्या होता है इक्वेशन का मतलब? इक्वेशन का मतलब एक चीज़ होती है, जैसे तुमने केमिकल इक्वेशन बताई, तुमने एक चीज़ देखी होगी केमिकल इक्वेशन में, जो लेफ्ट साइड आ रहा है वो हमेशा राइट साइड आएगा। LHS इक्वल टू RHS, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? हाँ। केमिकल इक्वेशन जब भी तुम सॉल्व करते हो देखते हो सारे एलिमेंट मैच कर रहे नहीं कर रहे, सही कह रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी होता होगा, जो लेफ्ट साइड आ रहा है और राइट साइड आएगा, नहीं आया तो बिल्कुल गलत है वो इक्वेशन, सही कह रहा हूँ। वैसे ही जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशन होती है, साइंस की इक्वेशन कह लो, जैसे फिजिक्स में भी होती होगी, फिजिक्स में जो भी होती होगी आप तो 11th क्लास वाले पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ में भी इक्वेशन होती है, ठीक है। अपनी अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप वो है कि भाई इक्वेशन बनाओ। वैसे ही हमारे अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है, जो पता है क्या कहती है? जो ये कहती है कि बिजनेस के जितने भी एसेट्स होंगे, वो किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस के जो भी एसेट होंगे, और इन एसेट में क्या क्या कवर हो जाएगा? एवरी टाइप ऑफ एसेट। कैसे? करंट एसेट 5 टाइप होते हैं इसके, नॉन करंट एसेट पता है ना सारे, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल और लास्ट वाला कौन सा था? फिक्टिशियस। और फिक्टिशियस तो भाई 0 होती है इसकी मार्केट वैल्यू, पर हमारे लिए तो कुछ वैल्यू होती है उसकी। तो कंटीजेंट एसेट तो हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। कंटीजेंट एसेट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। कंटीजेंट एसेट हम करते हैं कि भाई फ्यूचर में कंटीजेंट एसेट की तुम याद करो, कंटीजेंट एसेट मतलब होता क्या था? जो हड़प लेते हैं, हड़प नहीं लेते कि फ्यूचर में क्या पता वो हमारी एसेट बन जाए, क्या पता फ्यूचर में हमें पैसे मिल जाए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था? मत मान के चलो, ये मान के चलो लायबिलिटी बनेगा, तो हम लायबिलिटी माने एसेट माने इसे? हम कुछ नहीं मान सकते ना, हम है तो नेचर में एसेट, जीतेंगे हम तो केस जीत ही जाएंगे, एसेट बनेगा कंटिन्यू। लायबिलिटी तो मान सकते हैं पर फ्यूचर के उससे आ जाएगा नहीं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको कहता है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। जैसे ये पढ़ा नहीं है तुमने, ये मेरे सिलेबस में ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब है सही चीज़ें दिखानी, गलत चीज़ें नहीं दिखानी, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट वाली चीज़ें नहीं दिखानी, ठीक है। तुम फ्यूचर में दिखा रहे हो हमारा फ्यूचर में इतना ग्रो करेगा, इतनी बड़ी कंपनी, पूरा इंडिया खरीद लेंगे हम, अरे नहीं, ठीक है। तो ऐसे में भरोसा नहीं करा जाएगा। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन भी एक तरह की चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग की सबसे बड़ी क्या है कि वो एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि भाई इंसान ने बनाई है, एक इंसान पहले बोलता है अच्छा ये ठीक है, 2-3 साल चला, फिर ये बोल रहा है ये कैसे बोल रहा है, चल मैं ही बोलता हूँ ये गलत है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में इतनी सारी डेफिनेशन है, सही कह रहा नहीं कह रहा? बंदे ने बोला अच्छा इसमें कमी है, ठीक है। तो डेफिनेशन में भैया ने बताया भी होगा शायद, इसमें कमी है, ये आया, ठीक है। वैसे अकाउंट्स में ही, ठीक है। वैसे अकाउंट्स में भी नए बंदे आते रहते हैं अतरंगी टाइप के। तो साफ सी बात क्या है, एसेट के कितने होते हैं? बहुत सारे पार्ट होते हैं, सारे आएंगे, देखेंगे हम क्या होना है, कैसे होना है, जो भी होना है प्रैक्टिकल जो भी करना है अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि भाई लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो एसेट साइड तो हम ठीक है,
अगर मैं तुम्हें लाइबिलिटी साइड दिखाऊँ एक चीज़, लाइबिलिटी साइड, ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड तुम ध्यान से देखो, ये लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल नहीं है, ओनली लाइबिलिटीज है। कैसे? कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी, याद है? लाइबिलिटी ओनली क्या, ये आउटसाइड लाइबिलिटी मान के चलेंगे, ये क्या मान के चलेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटी। दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगी? लाइबिलिटी। तो जितनी भी हमारी एसेट्स होती है ना, उतनी हमारी क्या बनती है? टोटल लाइबिलिटी। सिंपल अगर मैं कहूँ, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जैसे कि केमिस्ट्री में इक्वेशन मैच करती है, मैथ्स में इक्वेशन मैच करती है, तो हमेशा ये साइड LHS इक्वल टू, ठीक है। जैसे कि जब भी बंद हो जाए ना, एक बार बता देना, मर्ज हो जाएगी ना, ठीक है। तो जैसे ही मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात ये है, जैसे ही क्या होता है, जैसे ही हमारा सारी चीज़ों में भी मैच होता है, वैसे ही हमारा इसमें भी LHS इक्वल टू RHS आएगा। और अगर नहीं आया तो मान के चलेंगे हमने क्वेश्चन गलत कराई, ये इक्वेशन गलत नहीं है, हमने क्वेश्चन गलत कराई, इक्वेशन गलत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन गलत नहीं हो सकती। इतने सालों से चले भाई, कैसे हो सकती है? अब भाई कोई अतरंगी चीज़ आ जाए तो भाई वो अलग चीज़ है, जब तक हमारे सिलेबस में आता तब तक हम इसे ठीक है मान के चलें। अब भाई इंसान ने बनाई है ये भी, क्या पता कल कोई भी कर दिया, ठीक है। तो हम कंफर्म कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो एक बात सुनो सिंपल सी, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोडेड मिलेगी, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो ना होमवर्क करते टाइम, ये कैसे भी, तो भाई देख लेना ऐसे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है। देखो पहले क्या होता था, पहले आता था 4 से 6 मार्क्स का फर्स्ट टर्म, सॉरी पहले आता था 6 मार्क्स का, ठीक है। 6 मार्क्स का आता था फर्स्ट टर्म में, 4 मार्क्स का भी कभी आ जाता, 2 मार्क्स की क्या आती थी इसकी थ्योरी, ठीक है। पर अब क्या हो गया, अब क्या हो गया आपको पता है, फर्स्ट टर्म के पेपर नहीं हुए तो मेरे को लग रहा है 6 से 8 मार्क्स, 6 से 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। देख से हो चलना, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, आज कहा था हमने थोड़ा सा बड़ा था, कॉन्सेप्ट बिठाने हुए चलने हैं कि भाई कहाँ चीज़ कहाँ प्लस होगी, कहाँ माइनस होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी आइटम में दिक्कत नहीं आएगी, पहले बता दो, ठीक है। यार धूल से हो रहा है, इससे धूल आ जाएगी ना, ठीक है। ये वैसे नोट करने की जरूरत है नहीं, पर नोट कर लिया तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी, तो पहले मैं इसका ना फॉर्मेट बताता हूँ, फॉर्मेट इसका कैसे आता है, फिर हम चीज़ें इसमें देखेंगे कि चीज़ें हमें क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। इसके कोई भी थ्योरी पार्ट ज़्यादातर नहीं आता, थ्योरी पार्ट इसका क्या आता है, ज़्यादातर आपका ना इसी में से पूछ लेते, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना उसे ही थ्योरी बना के पूछ लेते। या फिर आजकल ना इसके नए ट्रेंड आए हैं क्वेश्चन के, जैसे आपके लास्ट क्वेश्चन आया था ना GMPS का, लास्ट क्वेश्चन आया था ना, वो नए ट्रेंड है इसके। आप क्या होता है, ये भाई अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे हमने उस टाइम बनाई थी, वो तो अब पुरानी हो गई है, वो सब बना लेते हैं, सब बोलते इतना ईजी कर लेते हैं। तो उसके सेकंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए, वो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम अच्छी तरह सीख लेंगे, जब हम इसको पकड़ लेंगे ना, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसे पकड़ लेंगे, तो आपको लास्ट में भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। उसमें क्या होगा, हमें बनाना कुछ नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला दिया होगा, फॉर्मूला पुट, ठीक है। और दिमाग में रहना चाहिए कि भाई क्या क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे लगेगा। जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, लिख तो वैसे ही होगा, सिचुएशन दे रखी होगी, कैपिटल इतनी है, एसेट इतनी है, बताओ ये कितने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुम्हें चीज़ें दी होगी, बात समझे। तो वो तो हमें थोड़ा अभी 3-4 दिन लग जाएंगे उसे करने में, ठीक है। 3-4 क्या, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी कराऊँ, ताकि इस महीने में तुम्हारा अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्या बंद हो गई क्या, ब्लर ब्लर हो रही है, ब्लर हो रही है, अब हो गई, सही फिर ब्लर हो गया, ब्लर हो गई, हो रही है, ऐसे ही हो रही है, हो रही है, बार ऐसे ही बार हो हो रही है, रहा है। मैं सामने आ रहा हूँ तो ब्लर हो रही होगी। हाँ जी, ऐसे से हो रही है, ऐसे अपलोड करोगे, बस हाँ लॉक कर दो। अरे वो एक्सपोजर लॉक होता है यार। हाँ जी, अब नहीं हो रही बिल्कुल। मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात ये है कि भाई क्वेश्चन आते हैं उसके डिफरेंट, वो देख लूँगा मैं, जल्दी जल्दी सिलेबस करा दूँगा तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि भाई इसमें करना क्या होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, कैसे क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करना क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें क्या बनाना होता है, पहले देखो फॉर्मेट। मैं आपको बता दूँ, अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट गलत बनाते हो ना, टीचर फॉर्मेट के मार्क्स की बात, टीचर क्या आप फॉर्मेट गलत बनाते हो ना, तो आप गलत ही, ठीक है। आपको पता ही नहीं है अकाउंट्स कैसे करते हैं। अकाउंट्स इज अ गेम ऑफ फॉर्मेट, अकाउंट्स इज अ गेम ऑफ फॉर्मेट। जब मैं 11th में था ना, तब मैं ना ये नहीं देखता था क्वेश्चन कैसे होने, जब मैं पेपर करने जाता था तो ये देखता था फॉर्मेट कैसे बनना है, फॉर्मेट भूल जाता था। 12th में तो कुछ फॉर्मेट नहीं होता, एक बार आपको 11th में याद रहेंगे ना सारे फॉर्मेट, 12th में कुछ याद नहीं रहेगा, आगे चल के वही आने वाले सारे फॉर्मेट। अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, याद करने में दिक्कत होती है, पहली क्लास है आपके अकाउंट्स, ठीक है। पहली क्लास में तो फर्स्ट एज अकाउंट्स, ठीक है ना। तो भाई हमेशा ना फॉर्मेट ध्यान रखना। अच्छा, इसमें डेट आएगी, पर्टिकुलर्स आएगा, अभी देखेंगे क्या क्या है, बात समझे, ध्यान से देखना। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है,
कई टीचर अलग फॉर्मेट भी कराते हैं, ठीक है, पर हम सिंपल सा फॉर्मेट मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, सीरियल नंबर लिखना होगा तो नॉट कंपल्सरी, अगर जगह कम है ना आपके पेपर में तो सीरियल नंबर मत लिखो मैम, ठीक है, हम तो नहीं लिखते हैं, पर अगर लिखना हो तो लिख लेना। कोई टीचर सीरियल नंबर के मार्क्स काट लेते हैं, पिछले साल एक बच्चा था उसके मार्क्स काट लिए सीरियल नंबर, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर कुछ टीचर ट्रांजेक्शन लिखते हैं, कुछ टीचर पर्टिकुलर लिखते हैं, बुक में लिखा है ट्रांजेक्शन, हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर लास्ट वाला पार्ट आता है, लास्ट वाला पार्ट क्या आता है, एसेट्स। हाँ जी, मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, ठीक है। थोड़ी यहाँ टेढ़ी लाइन बन गई है, इसे सीधा कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा ना आपने ज़्यादा पता है क्या करना है, जब भी कॉपी ना, जैसे कॉपी सीधी वर्टिकल होती है ना, तो हॉरिजॉन्टल करके करना है, ऐसे करोगे, क्योंकि इसके बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, और ऐसे में ना जगह छोटी पड़ जाती है, ठीक है। जैसे आज जगह छोटी पड़ गई थी, मैंने करा था क्वेश्चन, तो देखो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल में सबसे कम आइटम आते हैं, तो कैपिटल के लिए सबसे कम जगह छोड़ो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आप नाम लिख रहे हो ना, उसी के नीचे उसके आइटम आने चाहिए। आइटम अभी क्या ये कैसे करेंगे आपको सब बताऊंगा, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा कि भाई एसेट का मतलब क्या है, एसेट का मतलब बताने की जरूरत नहीं, विच आर ओन कंट्रोल विच हेल्प द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। और आपको टाइप्स भी बताए, इतने सारे एग्जाम्पल। अभी अजीब सा लग रहा है एक्सपोजर अजीब सा नहीं आ रहा, अगर बंद हो जाए तो फिर बता देना, इसके 5-6 पार्ट अपलोड करने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। देख लूँगा अगर एक लाइट बार आ रही है आपके मुंह में, एक ट्रांजेक्शन में लाइट आ रही है, कोई नहीं, देख लेंगे, आवाज़ आनी चाहिए सबसे मेन बात ये, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है, ये सिंपल फॉर्मेट है, और ऊपर क्या लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे अकाउंटिंग इंग्लिश, ठीक है। अच्छा यही कहना जो बना के दी थी आपने आज? हाँ, अभी तो मैं कह रहा था अगर इसकी 1-2 क्लास ले लेता ना तुम खुद कर लेते, इतना आसान था, ठीक है। 2-3 पॉइंट है जो मेरे को सिर्फ बताने पड़े, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सिंपल सा है। सबसे पहले सीरियल नंबर, आपको ना क्या दी होगी, सेट ऑफ ट्रांजेक्शन दी होगी कि हमने क्या करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, पैसे लेके आए हैं, सामान खरीदा है, ठीक है, या फिर कुछ भी दिया होगा कि हमने ये खरीदा है, वो खरीदा है, सेल करी है, परचेज करा है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी होगी, 6 से 7। हर ट्रांजेक्शन में 1 मार्क्स होता है, और कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होती है जिसके 2 मार्क्स भी होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके 2 मार्क्स भी होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके 2 मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। हम बता देंगे किसके 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे आपको करना है सब बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बस एक बार देखो कि फॉर्मेट कैसा है, पहले 2-3 आइटम जो आते ही आते हैं, जो होते ही होते हैं, वो आपको कराएंगे पहले, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले क्या है, सीरियल नंबर आएगा 1 2 3 4, जब भी आपको ट्रांजेक्शन वाइज दिया होगा। यहाँ ट्रांजेक्शन में क्या लिखेंगे, सिर्फ वही चीज़ चेपनी है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अलाउंस में टीचर आपके मार्क्स काट लेते हैं किस चीज़ के, ट्रांजेक्शन के, कि आप ट्रांजेक्शन पूरी नहीं, जो भी आपको ट्रांजेक्शन गिवन होगी ना, उसको देख लेना, अगर कुछ वर्ड कटता है ना तो काट देना, नहीं कटता तो भाई पूरी की पूरी चेपनी है, ठीक है। पूरी की पूरी जो भी ट्रांजेक्शन दी होगी ना, यहाँ चेपनी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, 50,000 है तो 50,000 चलो छोड़ दिया 50,000, क्योंकि यहाँ तो लिख देंगे, ठीक है। जितना शॉर्ट कर सको करो, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर लिखनी है उसकी, अभी सिखाएंगे कैसे लिखनी है, ठीक है, ताकि क्या वरना नहीं यहाँ से ही पूरा घट जाए, ठीक है। बात समझे, तो मान लो कोई पहले ट्रांजेक्शन दे रखी है, मैंने आपको क्या बोला है, हर चीज़ के क्या होते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हर चीज़ के क्या होते हैं 2 इफेक्ट, एक इफेक्ट कभी नहीं होगा। अगर हमने कुछ खरीदा है तो पैसा चले गया और वो चीज़ आ गई। अगर हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, ध्यान से सुनना, बिजनेस में पैसा लगाया है, तो मैं बिजनेस हूँ, सॉरी मान लो ये मेरा बिजनेस है, मैं ओनर हूँ, ठीक है, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो मैं कैश दूंगा बिजनेस को, तो बिजनेस के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा क्या होगा, आएगा। और साथ में एक और चीज़ आ जाएगी, एक तरह की लायबिलिटी आ जाएगी, इंटरनल लायबिलिटी, जिसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल, जिसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। तो एक साइड से कैश तो बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ेगी। मान लो मैंने 10,000 रुपये लगाए, तो एसेट कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, तो हमारे पास एसेट आ गई 10,000 की, और साथ में एक लायबिलिटी भी आ गई, किस नाम से, कैपिटल नाम से। कैपिटल भी तो एक लायबिलिटी होती है, या फिर मैं बोलूँ सिंपल सी बात, कैपिटल इन्वेस्ट हो गई बिजनेस में, तो हम कैपिटल क्या लिख देंगे, 10,000। तो बताओ LHS इक्वल टू RHS आ रहा है नहीं आ रहा, लायबिलिटी 0, लायबिलिटी तो कुछ बता नहीं लगी हमें। फिर हमें सेकंड ट्रांजेक्शन दी कि हमने ना 5,000 के गुड्स खरीदे, उधार में 5,000 के गुड्स खरीदे, तो गुड्स करंट एसेट है कि नहीं है, गुड्स कैसे है गुड्स, भाई कुछ टाइम तक रहेंगे उस रीसेल के लिए, तो करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई एसेट ऐड कर देंगे हम, स्टॉक, और साथ में लायबिलिटी भी आ जाएगी, क्या लायबिलिटी, जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं हम, क्रेडिट।
क्रेडिटर। जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर नहीं कहते हम, और जिसको हम उधार सामान बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, डेबिटर। क्रेडिटर हमारी क्या होती थी, लायबिलिटी, क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में पैसे पे करने होते थे, ठीक है। तो लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5000 5000। तो 10,000 हमारे पास कैश था, लिख के बताऊंगा अभी सब, पहले इमेजिन करो। 10,000, 5000 हमारा सामान आ गया 15, लेफ्ट साइड के आगे 15, राइट साइड देखो लायबिलिटी 5000 क्रेडिटर की और 10,000 कैपिटल पड़ी हुई है, कम तो हुई नहीं, तो 15 15 इक्वल टू 15 सही हुआ कि नहीं हुआ, सही आया कि नहीं आया, LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। सिंपल सी ये बात होती है कि भाई हमेशा LHS इक्वल टू RHS, कभी भी आपको चेक करना हो ना, इसमें हम बार बार चेक भी करते हैं। क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई LHS इक्वल टू RHS आ रहा है नहीं आ रहा, और अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल भाई हमारा गलत है क्वेश्चन, फिर चेक करो, ठीक है। पहले तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी हमें भी जब हम करते थे, पर अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप इसके 6-7 क्वेश्चन करो बस, ठीक है, आराम से हो जाएगा, या फिर जो मैं क्वेश्चन बोल दूंगा वो कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं है कभी, ठीक है। बुक से हट के कोई क्वेश्चन ही नहीं आता इसमें, ठीक है, बुक से हट के कोई क्वेश्चन ही नहीं आता इसमें, जो बुक में आपको ट्रांजेक्शन गिवन होगी वही आएगा, पहली बात ये होगा, ठीक है। बात समझिए, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या, पहली चीज़ क्या कि भाई हर चीज़ के 2 मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, और भाई LHS इक्वल टू RHS चेक करते हुए चलना, अगर नहीं आना जहाँ तो वहाँ जाएगी गलती, वहाँ हो जाएगी गलती, बात समझ आई। आपको ट्रांजेक्शन कैसी दी होगी भाई, ऊपर दिया होगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन की बने, 2 ट्रांजेक्शन की बने, मान लो प्रीपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी मैं बताता हूँ वही ट्रांजेक्शन बताता हूँ जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले मान लो सीरियल नंबर लिखा है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, सिंपल सी चीज़ लिखी है कि भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्ट करा है हमने बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में क्या लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको क्वेश्चन में दिया भी होगा 50,000 में करा है, पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अमाउंट तो यहाँ डालेंगे। फिर हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़, हमारे पास क्या आया, कैश आया, और साथ में क्या आ गया, कैपिटल भी आ गया, तो कैश हमारी एसेट है, तो यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है हमारे पास कौन सी एसेट आई है, क्योंकि अलग अलग टाइप की एसेट आती है। वरना अगर एक ही टाइप एसेट तो सारी आप बोलोगे सारी तो एसेट है, प्लस करते हुए चले जाओगे तो क्या बाइफरगेट करवाएंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ है, नहीं ना। ये भी ज़्यादातर छोटे डीलर चूज करता है अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज टाइप ऑफ बैलेंस शीट फॉर छोटा डीलर्स, ठीक है। जो छोटे डीलर्स है ना, वो आप कर सकते हो, जैसे आपकी कोई दुकान है ना, तो आप अपनी एक तरह की अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हो, इससे आपका मैनेज रहेगा, अच्छा कैश मेरे पास इतना बड़ा है, ठीक है, मेरे पास स्टॉक इतना बड़ा है, एक तरह का मैनेजर रहता है, ठीक है। मोटा एग्जैक्टली नहीं कह सकते, दिस इज नॉट फुली करेक्ट, ठीक है। फुली करेक्ट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में लगाए तो फुली करेक्ट नहीं है, पर अगर क्वेश्चन करते हुए देखें तो भाई हर चीज़ फुली करेक्ट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो अलग ही होता है, बात समझ आई। और पहले बता दो, कहीं भी यूज़ नहीं होता है, कहीं भी यूज़ नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ कोई नहीं बनाता है। हम क्यों सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इसे डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर आपसे ना ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बताता हूँ, बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बताओ कौन सा फॉलो करती है, कौन सा रूल फॉलो बन रही है, सेम हो रही है। मैंने क्या बोला, देखो नहीं बनेगी तो भाई अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा, उनके लिए क्या करेंगे, ठीक है। 3 है, कार्तिक चुनियाल है अपना, अंकिता है और मोहित है ना। और क्या सरिता ने बोला, अरे यार एक बात बताओ, तुम बताना, ठीक है। मैंने तुम्हारी कितनी बार छुट्टी दी है इलाहाबाद में, एक, हाँ एक ट्यूसडे को दी है, ठीक है, ट्यूसडे को मैं कहीं गया था, ठीक है, और एक दी है संडे को मेरा हेडेक हो रहा था बहुत तेज, फिर मैंने सोचा आपके सामने आने का फ़ायदा नहीं है, आपको पता बीमारी ऐसी चल रही है, हेडेक हो है, तो मैं जानबूझ के मैंने पहले ही बोला है, अगर मेरी कभी तबीयत खराब होगी मैं नहीं आऊँगा, आपकी कभी तबीयत खराब होगी आप बताओ, ठीक है। सिंपल सी बात यह है, हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, ठीक है। आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन, ठीक है, सही कह रहा हूँ ना। तो उस दिन मैं आया नहीं, और भाई सरिता भैया को क्या बोलती कि भैया बहुत छुट्टियाँ करते हैं। मैंने बोला कि मैंने तो 11वीं की छुट्टियाँ नहीं दी, चलो 12th की तो दी भी है बीच में, पर 11th की तो मैंने कभी छुट्टियाँ ही नहीं दी, तो ये कैसे बोल रही है कि भैया ने छुट्टी दे दी, मैं हैरान, ठीक है। शायद मैंने बहुत पहले भी कभी दी हो, बहुत पहले दी होगी ना कभी, एक दो छुट्टियाँ आई, हाँ स्टार्टिंग में तो 1-2 छुट्टियाँ दी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को तो अभी जब से मैंने क्लास स्टार्ट करी मेरे ख्याल से मेरे को कुछ याद नहीं है कि मैंने छुट्टियाँ दी है नहीं, ठीक है। तो भाई एक बार भैया को जाके बोलो कि भैया छुट्टियाँ नहीं देते, ठीक है। वो ऐसी भाई ठसा, कुछ बच्चे ठसा देते हैं, भैया मेरे को बोल रहे हैं तू छुट्टियाँ करता है। मैंने बोला भैया जब भी मैं छुट्टी करता हूँ तो ग्रुप पे ही तो मैसेज करूँगा, और ग्रुप पे मैंने कितनी बार मैसेज करा आप ही चेक कर लो, ठीक है। तो एक बार हाँ नहीं भैया आए, ठीक है। तो भाई एक बार जरूर बोलना भैया को यार भैया छुट्टियाँ नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये झूठ टाइप बोल रही थी, तो ऐसे बोल लेना भाई, ठीक है। क्या पता उसे अकाउंट्स ना पढ़ना हो, कहीं और जा रही हो, ठीक है। भड़काने वाले भी दोस्त होते हैं, क्योंकि जो उसके मतलब
जो उसके फ्रेंड्स हैं ना मेरे पास 12th में पढ़ते थे और उन्होंने मेरे से अभी अभी फिलहाल छोड़ा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या पता उन्होंने भड़का दिया कि मत पढ़ मत पढ़, होता है ना, तो फिर ये हो सकता है। और फिर वो झूठ बोल रही है कि भैया से कि क्या बहाना मारूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भी होगा जहाँ भी जाओगे मार्क्स अच्छे लाने की होती है सबसे पहली बार, ठीक है, तो बस जाके पढ़ाई करो, ये बात है। मैंने क्या बोला, देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश एक एसेट है, तो पर्टिकुलरली लिखना पड़ेगा। देखो कैपिटल में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल तो एक बार आएगी, कब, जब हमारा क्या होगा, बिजनेस में पैसा लगेगा, जब हमारे बिजनेस में पैसा लगेगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कैपिटल हम खाली कैश में लगा सकते हैं, याद करो, क्या खाली कैश में लगा सकते हैं, नहीं। मेरे घर पे सामान पड़ा था, मैं उठा के बिजनेस में ले आया, तो वो एसेट है ना, वो भी तो एसेट है, पर अब बिजनेस में उठा के ले आया, तो अब बिजनेस की वो क्या बन गई, एक तरह की कैपिटल इन्वेस्टमेंट बन गई, वो क्या बन गई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो भाई अभी वो पेज भी बनाऊंगा कि कैश हमने क्या करा है, 50,000 लगाया, कैश हमने क्या करा है, 50,000 लगाया, और साथ में इज इक्वल टू क्या, लाइबिलिटी कुछ है नहीं, इसमें मान दो डैश, डैश क्यों मारना होता है, इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, माइनस, तो ध्यान रखना डैश बनाना है बड़ा, माइनस बनाना है छोटा, डैश बनाना है बड़ा, माइनस बनाना है छोटा, तो यहाँ डैश कर दिया, और प्लस कैपिटल, कैपिटल पे हमें कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं, कैपिटल तो एक ही होती, ठीक है, तो कैपिटल में लिख देंगे 50,000, कैपिटल में लिख देंगे 50,000। बात समझ आई, पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन यहाँ से सोचना, परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड लिखेंगे परचेज गुड्स, ठीक है। ऑन कैश लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी कभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3 केस आते हैं कैश के, ठीक है, 3 केस आते हैं आपको ना कंफ्यूज करने के लिए। कभी भी हम खाली लिखाओ परचेज गुड्स 50,000, ठीक है, परचेज गुड्स 50,000, क्या यहाँ कहीं लिखा है कि उधारी पे खरीदा है, कैश में खरीदा है, कहीं लिखा है, पता है चल रहा है कि कैश में खरीदा है, उधारी में खरीदा है, नहीं, ठीक है, नहीं पता नहीं चल रहा ना, तो हम मान के चलेंगे कैश में, मान के चलेंगे कैश में खरीदा। दूसरा केस, परचेज गुड्स 50,000 इन कैश, साफ बोल दिया कैश में खरीद रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इन क्रेडिट, साफ बोल दिया उधारी में खरीद रहा है, ठीक है। चौथी चीज जो मेन होती है और जिसमें बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मान लो परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम अपना HT हर्ष तिवारी, ठीक है, हर्ष तिवारी से हमने क्या करा है, 50,000 के गुड्स खरीदे। अब बताओ कैश में क्रेडिट में, क्रेडिट में क्यों, क्योंकि एक चीज याद रखो, कभी भी हम उधारी में खरीदते हैं ना, तो हम नाम याद रखते हैं कि कितने का खरीदा और किससे खरीदा। कभी भी हम कैश में खरीदते हैं ना, तो ये कैश दिया चलेगा, कभी हम याद नहीं रखते कि हमने किसी को पैसे देने भी या नहीं देने, ठीक है। नाम कभी याद रखा जाता है भाई, बिजनेस में देखो हम बहुत जगह से उधार लेते भी होंगे, देते भी होंगे, बहुत सारे टाइप के कस्टमर आते होंगे, हजारों कस्टमर होंगे, तो भाई पर्टिकुलरली किसको पैसे देने, कितने देने, तो नाम वाम तो याद करना ही पड़ेगा, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। आप बिजनेस में गए तो करोड़ों करोड़ों कस्टमर भी होते हैं, तो भाई परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम हर्ष तिवारी, तो हर्ष तिवारी जब भी कोई नाम आ गया ना, जब भी कोई नाम आ गया तो उधारी में होगा उस पक्का, आपने ये भी तो बताया परचेज तो उधार होता है, क्या आपने बताया था एक बार परचेज, परचेजिस, परचेजिस, जो परचेजिस वर्ड यूज करा जाता है, परचेजिस, ठीक है। हमने परचेज मतलब देखो इंग्लिश में में लिख दिया परचेज गुड्स ₹50,000, तो देखो सिंपल सी बात है, देखो परचेजिस जो टर्म यूज होती है ज़्यादातर, अगर हम परचेजिस अकाउंट लिखें, हम परचेजिस अकाउंट लिखें, जैसे हम एक परचेजिस बुक बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, खाली वही चीज़ आएगी जो उधार में कुछ खरीदा हमने। 10 चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम क्या था 10 चैप्टर का, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक। तो परचेजिस का टर्म इसलिए यूज होती है ज़्यादातर कि हमने उधार में सामान खरीदा, ठीक है। अब हमें सामान खरीदना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि भाई कोई और वर्ड यूज़ कर लो, ठीक है, तो हम सिंपल इंग्लिश में परचेज ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कहीं पे कि मतलब परचेजिस बुक लिखा है, परचेजिस अकाउंट लिखा है, तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें क्या आएगा, परचेजिस बुक में हमेशा वही बुक्स रिकॉर्ड होंगे जो उधार में खरीदे होंगे। आगे वाले चैप्टर में आप देखेंगे परचेजिस बुक जब भी बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसमें उधार वाले, सेल्स बुक जब भी बनाएंगे उसमें उधार वाली चीज़ आएगी, ठीक है। धीरे धीरे आएगा सब कुछ, इतनी चिंता मत करो यार, फोन आ गया, मैंने कहा था फोन आ जाएगा। भैया मेरे ख्याल से ऑफ कर देते हैं, है ना, पॉज करते हैं, पॉज करते हैं, ऑफ मतलब एयरप्लेन मोड पे डालते हैं, एयरप्लेन मोड पे डालते हैं, पहले तो डाल देते थे, आप नहीं डालते उस वाले फोन में भैया के सिम ही नहीं है, जैसे वीडियो बनाते हैं, दूसरा फोन अलग रखा था, 2 फोन लेना भैया, भैया पे चलिए। मैंने क्या बोला, परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम हर्ष तिवारी, जब भी कोई नाम मेंशन हो ना तो क्या होगा, उधारी पे होगा। दूसरी चीज परचेज गुड्स फ्रॉम हर्ष तिवारी इन कैश, बताओ अभी कैश में क्रेडिट हो, कैश में जहाँ साफ मेंशन है ना कि कैश में खरीदा, वहाँ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कैश में खरीदा,
हम यहाँ इतना बड़ा लिखेंगे क्यों, हम इतना लिख देंगे। लिखते हैं ना, बंदे कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं। अब टीचर बताते हैं जहाँ नाम लिखा होगा वहाँ क्रेडिट है, तो बंदे देखते हैं नाम लिखा है तो क्रेडिट पे ही होगा, कैश हमें कंफ्यूज करने के लिए होगा। मैं बता रहा हूँ तेज फिल्म बच्चे ऐसे भी होते हैं। हाँ हाँ ऐसे होते हैं भाई, ऐसे बंदे होते हैं ना। हाँ वही हमारे टीचर ने नहीं बोला यही होगा, ठीक है। तो भाई हर केस बताते हुए चलना पड़ता है, ठीक है, चिंता मत करो। अरे एक चीज बताओ, कभी भी तुमने एक गुड़ बनाया, ठीक है, कोई सामान बनाया, फोन बनाया, 50,000 का बनाया, तुम 50 का ही बेचोगे? नहीं, 60 का बेचोगे, 70 का बेचोगे, प्रॉफिट भी बेचोगे ना, तो वो केस भी पढ़ना है, ठीक है। वो अभी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चिंता मत करो, वो थोड़ा कल अगली क्लास का केस है, ठीक है। अभी देखो स्टार्टेड बिजनेस में क्या है, 50,000 कैपिटल में है, ठीक है। पता होना चाहिए कहाँ का कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। अभी तो सिंपल 2 वाली ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर 3 वाली 4 वाली भी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट परचेज गुड्स लिखा है, कैश में खरीदे होंगे, 10,000 के खरीदे, मान लो कितने खरीदे, 10,000, तो कैश हमारी जेब से निकल जाएगा, कैश हमारी जेब से निकल जाएगा, नहीं। पर एक और चीज़ होगा, क्या गुड्स हमारे पास आ जाएंगे, तो क्या गुड्स हमारी लायबिलिटी होती है? नहीं, गुड्स हमारी लायबिलिटी होती है? नहीं। कैपिटल होती है? नहीं सर, कैपिटल की डेफिनेशन याद करते हैं। कैपिटल की डेफिनेशन होती है कि जो भी पैसा ओनर लगाता है बिजनेस में, पैसा या फिर एसेट्स, पैसा या फिर एसेट जो ओनर बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। पर इसमें क्या हो रहा है, ये तो बिजनेस गुड्स खरीद रहा है, ये तो बिजनेस गुड्स खरीद रहा है, तो ओनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिजनेस की जेब में पैसे पड़े तो उसने गुड्स खरीद लिए, ठीक है। तो 10,000 उसकी जेब से चले गए, प्लस क्या आ गया, प्लस आ गया उसके पास गुड्स, और गुड्स जब जमा कर लेते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, या तो स्टॉक या तो इन्वेंट्री। तो इसमें लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक क्यों लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे गुड्स लगाया उसने भाई 50,000 बिजनेस में कैश पड़ा था, 50,000 10,000 किया है ना, ये 10,000 हमने कैश दिया, तो गुड्स खरीदेंगे तो 10,000 जेब से कैश देंगे, नहीं देंगे? 50,000 में से दिया हमने कैश। हाँ 50 से ही देंगे, और कहाँ से देंगे? माइनस लगाएंगे, माइनस है वो, माइनस। अच्छा हाँ, भाई 50 तो हमने बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया है ना, तो स्टार्ट करने में लगाया कि बिजनेस में 50,000 डाल दिए, तो चीजें जो भी करेंगे उस 50 से ही तो करेंगे। अब मैंने तेरे को पैसे पकड़ा दिए, मैंने बोला कैपिटल होगी, मतलब क्या, जैसे लैंड वगैरह में चाहिए होती है ना भाई जरूरी थोड़ी है रेंट पे ले लो, और रेंट के पैसे, तो रेंट के पैसे ही दे दोगे। मैंने तेरे को पैसे पकड़ा दिए 50,000 रुपये, मैंने बोला जो करने का तूने रेंट पे लेना ले, परचेज करने कर, फिर परचेज करेगा उसे सेल भी करेगा, उससे और पैसे आएंगे, ठीक है। लैंड का तुमने लिखा दिया हैं? रेंट का लिखा आपने, नहीं अभी लैंड खरीदना ही नहीं हमें, रेंट तो अबे यार ऐसा थोड़ी है पूरा बिजनेस चल रहा है। ये ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कैसे कैसे पुट करेंगे हम, ये थोड़ी बता रहे बिजनेस कैसे चल रहा है। हम बता रहे बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन है, मान लो मैंने अपने घर पे ही खोल लिया, ना रेंट की टेंशन ना कुछ, बिजनेस में थोड़ा सा पैसा लगा दे, बिजनेस में भी तो पैसा डालना पड़ेगा, बिजनेस के लिए अलग करना पड़ेगा ना पैसा। हम ये बोलेंगे अरे अपनी सेविंग्स से निकाल लेंगे तो अपने खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। अच्छा वो रेंट करेगा, और जो लगाया अभी ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड कैसे करनी है, ये नहीं बता रहा कि बिजनेस में ऐसे ऐसे ही होता है। जो ये पैसे मतलब जितने में जाएंगे वो 50,000 के अंदर से रहेंगे, 50 से बाहर से भी जा सकते हैं। मान लो 50 खत्म हो गए, ठीक है, हमने देखा हम मार्केट में गुड्स खरीदने गए, बोला उसने कि भाई 60 के मिलेंगे, हमने बोला हमारे पास तो 50 है, तो भाई 50 हम ऐसा कर सकते हैं 50 कैश दे दे, 10 उधार ले लें, कर सकते नहीं कर सकते? हम बोलेंगे भाई 10 उधार दे दे, तो लायबिलिटी में आएंगे, लाइबिलिटी में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ भाई आप बिजनेस के पास कैश ही नहीं है, कल को और गुड्स खरीदने होंगे, कहाँ से लाएगा? क्योंकि हमने उधारी पे खरीदा तो कल को हमें उधारी पे बेचना ही पड़ेगा, क्या पता। और मैंने बताया था बिजनेस में ये काम चलता है उधारी वाला। अब हमारे पास कुछ गुड्स है, कुछ पैसे हैं नहीं, उधारी पे हमने आगे सामान दे दिया, 10,000 उसके और देने, तो भाई और पैसा लगाना पड़ सकता है। एडिशनल कैपिटल कौन लगाएगा? ओनर। तो इसमें कैश और ऐड हो जाएगा और कैपिटल और ऐड हो जाएगी, बात समझ आई? तो एडिशनल कैपिटल भी लगाता है बिजनेस, मैंने आपको ओनर। एडिशनल कैपिटल भी मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था कि भाई ओनर क्या करता है, एडिशनल कैपिटल लगाता है। कब लगाता है? जब बिजनेस को नीड होती है, ठीक है। कैपिटल क्या होती है? जब स्टार्टिंग में लगी होती है, फिर फर्दर से एडिशनल कैपिटल ही बोलते रहते हैं, ठीक है ना, बात समझ आई? ठीक है। और जब भी पैसे निकाल लेता है उसे क्या कहते हैं? बोरोइंग्स। उसे क्या कहते हैं? बोरोइंग्स। क्योंकि पर्सनल या डोमेस्टिक यूज़ के लिए निकालेगा, अगर बिजनेस यूज़ के लिए होगा तो उसे एक्सपेंस मानेगा, बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट देखो 50,000 के गुड्स खरीदे, 10,000 के गुड्स खरीदे, तो 10,000 कैश चले गए हमारे पास से, और साथ में गुड्स आ भी गए। तो मैंने क्या बोला, गुड्स हमारी एसेट होती है, उसे क्या लिखेंगे? प्लस। देखो ऊपर मैंने प्लस डाला, देखो ध्यान से, ऊपर मैंने डाला प्लस, फिर लिखा है स्टॉक, फिर लिखा है स्टॉक। यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, ये तो पहली ट्रांजेक्शन का था। कहाँ लिखूंगा? सेकंड वाले में। कितना लिखूंगा? प्लस 10,000। वहाँ पे जीरो आएगा, कहाँ? यहाँ कुछ नहीं है, ये तो पहली ट्रांजेक्शन थी, पहली ट्रांजेक्शन का अलग इफेक्ट है, दूसरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। सर आप गुड्स का नाम दिया होगा तो परचेज गुड्स का नाम दिया होगा तो उसका नाम दिया होगा तो हमारे स्टॉक की तरह ही तो यूज होंगे,
अब ऐसे थोड़ी पार्ले जी का नाम दिया होगा, एनजी का मतलब कैश प्लस गुड्स का नाम होगा, अभी स्टॉक कैश हमारी जेब से गया और स्टॉक आगे बस। गुड्स का नाम कभी नहीं देगा, इन्वेंटरी लिख सकते हैं। इन्वेंटरी स्टॉक सेम चीज होती है, इन्वेंटरी लिखो स्टॉक लिखो कुछ भी लिखो, ठीक है। पर मैं बोलूँगा स्टॉक लिखो, इन्वेंटरी लिखोगे ना तो 2-3 वर्ड और आ जाएंगे वैसी जगह पर, ठीक है। फिर क्या कहते हैं इक्वल टू, क्या लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ा, क्या हमने कोई उधार लिया नहीं, क्या कैपिटल में कुछ फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। फिर हम बताएं क्या करते हैं, जब भी 2 ट्रांजेक्शन हो जाती है ना, जब भी, तो हम क्या करते हैं, ये डालते हैं लाइन और यहाँ पे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन लिखा, 50 में से 10 गए 40। अब हमारे पास कितना कैश बचा, अब हम देखेंगे अपने पास जेब में कितना कैश है 40, और उसमें देखो पता भी लग रहा है 50 थे और 10 कहाँ चले गए, गुड्स खरीदे, और उसकी जगह क्या क्या क्या, अरे कैश का बता रहा हूँ मैं, कैश का। मैंने क्या बोला, अरे हाँ मैंने क्या बोला, सिंपल सा अभी मैं बता सकता हूँ मेरी जेब में कैश कितना और कैसे कम हुआ। 50,000 था, 10,000 के गुड्स खरीदे तभी हमारे पास 40 हुए, वरना हो नहीं जाता भाई मेरे पास तो 500 से 400 कैसे हुए। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए भाई, 100 रुपये के तूने मोमोज खा लिए, ठीक है, बात समझ आई। तो हमें पूरा प्रॉपर लगा दे, पता लगा तो कहाँ गया पैसा, और 10,000 के क्या हो गए, गुड्स आ गए, ठीक है। क्या लायबिलिटी है, कुछ नहीं, तो ऐसे डालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जीरो कुछ नहीं है, इफेक्ट कुछ नहीं है। जीरो का मतलब क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी कुछ नहीं, और इसका मतलब क्या हो गया, इफेक्ट कुछ नहीं, ठीक है। डैश का मतलब होता है इफेक्ट कुछ नहीं, प्लस 50,000। आप क्या चेक करेंगे, LHS = RHS, 40 + 10 50 और 50, क्या सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब तीसरा, अब हमने क्या करा, इक्वेशन के बाद ऐसे करते हैं न्यू इक्वेशन, 2 इक्वेशन बना, 2 के बाद 2 है ना। अब ये तीसरी आ गई, ये अब पहली स्टार्ट हो गई, अब ये जो दूसरी करेंगे फिर से न्यू इक्वेशन। तो मतलब जो पहली 2 होती है उसके बाद आती है न्यू इक्वेशन, फिर उसके बाद एक के बाद न्यू इक्वेशन आती है, अभी दिखाऊंगा। फिर क्या हुआ, हमने सेल कर दी। सेल कितने की करी भाई, 5,000 के गुड्स थे, 5,000 के बेच दिए। सेल खाली ये लिखा है सोल्ड गुड्स, 10,000 के थे ना कुछ तो, हमने तो 10 के, तो ऐसे कि 10 के 10 बिक जाएंगे, खाली 5 वाला है 5 खरीद के, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि हमने तो 10 के खरीदे, और ये नहीं है कि 10 का सिंगल गुड होगा, क्या पता इसमें पार्ट्स भी होगा, अलग अलग, सही कह रहा हूँ नहीं क्या। तो भाई हमने क्या करे, सोल्ड गुड्स। आप कुछ ही नहीं लिखा, कैश में कैसे, तो कुछ ही नहीं लिखा, तो मतलब क्या करेंगे, कैश में, ठीक है। सोल्ड गुड्स है, कैश भी लिख दो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। 5,000 के गुड्स में है, देखना वीडियो चल रही है, आवाज चल रही है, चल रहा है तेरे फोन में, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो 5,000 के गुड्स बिक गए, तो हमारे पास क्या होगा, कैश आ जाएगा, कैश हमारी जेब में आ गए, तो भाई कैश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, प्लस 5,000, और गुड्स तो चले जाएंगे हमारी जेब से, माइनस। क्या लायबिलिटी में कोई भैया फर्क, जरूरी है हमने जैसे हमारे 5,000 के गुड्स थे वो, जरूरी है 5,000 के बेचेंगे उन्हें, ज़्यादा के बेचेंगे वो अलग केस है ना, उसमें मैच नहीं करेंगे आगे, करेंगे ना, बताएंगे कैसे करेंगे, चिंता मत करो। यहाँ तो ठीक है। तो अभी हमने बोला है कि 5 के थे 5 के बिक गए, बस प्रॉफिट नहीं है कुछ, ठीक है। वो अलग केस है, वो अलग पड़ेगा, तेज मत चलो, धीरे धीरे, ठीक है। और क्या लायबिलिटी में कुछ फर्क पड़ा है, नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखो 2 हो गए ना, 1 2, आप क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन, आप क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। EQ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीचर मार्क्स काटता है तो देख लेना भाई अपने हिसाब से। 40 + 5 45 प्लस 5,000, 10 ± 5, ठीक है ना, इतना तो आता ही है। और कभी कभार इसमें प्लस माइनस में भी गलती हो जाती है, तो ध्यान से भाई, ठीक है। ये समझ आया, नेक्स्ट केस, ठीक है। चौथा, हमने फर्नीचर परचेज करा, हमने बोला भाई ऐसे कोई यहाँ क्लाइंट आता है तो हम उसको ऐसे खड़ा रख के बोलते हैं, अच्छा ये गुड्स देख लो, उसे बैठने का मन करता है, थका रहता है तो बैठ भी नहीं पाता, तो हमने बोला फर्नीचर खरीद लेते हैं। हमने देखा फर्नीचर देखने गए तो 20,000 का फर्नीचर, हमने फर्नीचर देखने गए तो 20,000 का फर्नीचर हमें पसंद आ गया, तो हमने बोला खरीद लेते हैं। तो उन्होंने बोला भाई 20,000 कैश पेमेंट करने बोलेंगे, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो 20,000 हमारी जेब से कैश गए और साथ में फर्नीचर आया, 20,000 का कैश गए और साथ में फर्नीचर आया, ठीक है। परचेज फर्नीचर, और अगर इसमें भी खाली परचेज फर्नीचर लिखा रहता तो क्या होता, भाई मानते कैश में, और अगर परचेज फर्नीचर फ्रॉम निशांत लिखा रहता तो क्या मानते, उधारी, तो क्या है उधारी, ठीक है ना। हमने क्या करा, 20,000 दिए कैश में से, तो कैश में से कम, क्या स्टॉक में कुछ फर्क पड़ा, क्या स्टॉक बढ़ेगा हमारा, नहीं भाई स्टॉक तो अलग चीज़ है, स्टॉक को बेचने के लिए फर्नीचर तो हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फिक्स एसेट का ना कॉलम अलग बनेगा, यहाँ स्टॉक है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर के नीचे ही आनी चाहिए चीज, 10-20,000
प्लस 20,000। भैया हम ऐसे नहीं कर सकते, एक लाइन बना दे पर्टिकुलरली क्या एक क्या बीच में लाइन खींच देंगे? हाँ नहीं वैसे तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा ना भाई, तुम प्रैक्टिस करो, बिल्कुल नीचे नीचे आएगा, चिंता मत कर। ठीक है, देखो मेरा नीचे नीचे नहीं आ रहा, स्टॉप पर नीचे। ठीक है, तुम्हारा भी आएगा। आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट देखना है। आ गया। अबे यार तो अभी रुक जाओ। इंसान के पास सिम ही नहीं है, तब भी वाईफाई यूज करता है। एरोप्लेन में डालता है भाई वाईफाई एरोप्लेन में नहीं तो डालता। तेरा वाईफाई देता और नहीं देता। देखो ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक बार उधार वाली एंट्री करता हूँ। ठीक है, अरे यहाँ पे एक चीज करना भूल गया, न्यू इक्वेशन। ये क्वेश्चन 45 20 25 प्लस 5,000 प्लस 20,000। अरे देखो यहाँ गलती कर दी थी ना, कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ा था, तब भी मैंने 50,000 गलती से लिख दिया। ठीक है, अब देखो पांचवी, परचेज गुड्स फ्रॉम स्वप्निल। स्वप्निल भाई से खरीदी मैंने। ठीक है, स्वप्निल भाई से गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे? 25 5 के। 25 के, चलो 25 से खरीदे। 25 से खरीदे भाई, क्या मैंने कैश दिया होगा, उधारी खरीदे? नहीं, तो कैश में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। क्या हमारे स्टॉक में और गुड्स आए होंगे? नहीं आए होंगे, ऑब्वियसली आए होंगे। कितने का आए होंगे? 25,000 के। क्या हमारे फर्नीचर में कोई फर्क पड़ा होगा? क्या हम फर्नीचर तोड़ के देंगे इसे पैसों से? नहीं भाई, कुछ फर्क नहीं। तो भाई डैश लगाया, डैश लगाया, ध्यान से देखना। ठीक है, पर हमारे पास एक लाइब्रेरी डैश आएगा ना, प्लस डैश नहीं, नॉर्मल डैश है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक लाइबिलिटी आ गई होगी हमारे किस नाम से? क्रेडिटर नाम से। ठीक है, क्रेडिटर और ब्रैकेट में स्वप्निल भी डाल सकते हैं। ठीक है, पर क्रेडिटर लिखेंगे ज़्यादा बेटर। ठीक है, ये आगे लिखोगे क्रेडिटर, क्या लिखोगे? क्रेडिट। और क्या है, बिल्कुल इसके नीचे कितना है भाई? 25,000 की गुड्स खरीदे, 25,000। क्या कैपिटल में कुछ फर्क है? नहीं। ठीक है, न्यू क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली वो कर रहा हूँ। न्यू क्वेश्चन आपको पता है यहाँ बनानी होती है। ठीक है, अब एक और एंट्री बताता हूँ। हम परचेज कर रहे हैं तो सेल भी तो करेंगे उधारी पे, और सेल करेंगे तो हमारे डेटर बनेंगे, और डेटर हमारी लायबिलिटी होती है, एसेट होता है? एसेट होता है डेटर, जिसको हम उधार सामान बेचते हैं, तो हम उससे कल को पैसा मांगते हैं, तो हमें हक होता है पैसा मांगने का। तो ठीक है, ना दे तो भाई बैड डेट की एंट्री। ठीक है, बैड डेटर, बैड डेटर। अच्छा वो याद है क्या बीडी? बैड B/D 20/D नहीं, वो क्या होता है फिर? वो अलग चीज होती है, ब्रॉड डाउन होता है, और C/D वो कैरी डाउन होता है। सोल्ड गुड्स टू, आप किसको बेचे? निशांत को मैं तो मेरे को चलो भाई दिव्यांश को बेच देते हैं। पैसे दिव्यांश नाम है, ऋतिक नाम है। दो नाम है। मोंटू डॉन, मोंटू डॉन को बेचते हैं एमडी। ठीक है, एमडी लिखते हैं, मोंटी डॉन। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मोंटी डॉन। कितने के बेचे भाई? कितने खरीदे? 20,000 के। चलो भाई 20 के खरीदे। क्या हमारे पास कोई कैश आएगा? ये हमें कैश देगा? नहीं देगा, तो हमारे पास कैश आएगा नहीं, तो कैश में डैश। क्या हमारे स्टॉक में से कोई गुड्स चले जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सेल कर रहे हैं तो भाई 20,000 के गुड्स गए। हाँ स्टॉक में ठीक है, क्या हमारे फर्नीचर में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, जीरो। ठीक है, और भाई क्या हमारे पास एक डेटर नाम की एसेट आ जाएगी? एसेट आएगी, लायबिलिटी साइड, सॉरी गलती से चले गए, छोटा हो गया। ठीक है, कितने की आ जाएगी? 20,000। एक बात बताओ, क्या हमारी लायबिलिटी में कुछ फर्क पड़ेगा? जीरो। नहीं। क्या हमारी कैपिटल में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। आप क्या करेंगे लास्ट में? पता है क्या होता है? लास्ट में जो हम बनाते हैं ना, जब भी सारे खत्म हो जाती है, तो पता है क्या होता है? 2 लाइन। हाँ, 2 लाइन खींचते हैं। पता है क्यों 2 लाइन इसलिए खींचते हैं? देखो यहाँ पे तो जगह बची नहीं। ठीक है, देखो ये दूसरी लाइन, ये मान के चलो, ये एक लाइन और दूसरी लाइन। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन। ठीक है, तो लास्ट में हम न्यू इक्वेशन जरूर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ का भी टीचर मार्क्स काट देता है, यहाँ न्यू इक्वेशन लिखते हैं। ये बंदे कितने काटेगा? न्यू इक्वेशन लिख दो, टोटल लिख दो, कुछ भी लिख दो। फाइनल। ठीक है, हाँ आधे मार्क्स काटते हैं। ठीक है, न्यू इक्वेशन टोटल कुछ भी लिख दो, न्यू इक्वेशन टोटल में से कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे क्या कर दो? प्लस कर दो। इससे पहले एक और न्यू इक्वेशन आनी थी, बता दूँ आपको। ठीक है, कहीं बोले कि नहीं लास्ट में तो 3 वाला होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कहीं आप 3 लगातार वो कर दो। ये भैया अगर बाई चांस अगर हम ऊपर नहीं लिखेंगे उसके मार्क्स कटेंगे ये क्वेश्चन के। हाँ बिल्कुल। ठीक है, 3 मार्क्स पूछ रहा हूं लिखेंगे तो फिर देना है। 3 का नहीं आता, बोल तो रहा हूँ 6 से 8 आता है, तुम्हारे में 3 का देना था। ठीक है, देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमेशा पहला वाला यही होगा, पक्का कह रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 6 से 8 मार्क्स का आता है? हाँ भाई,
स्टार्टिंग पहला वाला हमेशा यही होगा, परचेज गुड्स की जरूर आएगी, सेल की भी जरूर आएगी, पर परचेज और सेल की सेल की ज़्यादातर क्या आएगी, हम कर रहे हैं प्रॉफिट में सेल, प्रॉफिट में जो सेल कर रहे हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका कैसे निकालते हैं उसमें एक दो टिपिकल एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक मिनट, फिर क्या कहते हैं, फिर ड्राइंग्स का भी आएगा, डेप्रिसिएशन का भी आएगा, ठीक है, फिर बैड डेट का भी आएगा, फिर प्रीपेड एक्सपेंस कभी हमने पहले ही पे कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी, एडवांस में पैसे रिसीव हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है इसमें, ठीक है। तभी मैंने कहा है कि 4 से 5 दिन इसमें लगे, ठीक है। आज पहला दिन था, डे 1 था आज इसका डे 1 था। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई यूट्यूब में भी देख सकता है, यूट्यूब पे भी अपलोड है, ठीक है। अच्छा इसकी फ़ोटो खींच दो, इसकी फ़ोटो खींच के मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँ, ठीक है। बाकी जो भी यूट्यूब वाले हैं अपना देख सकते क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। हाँ, मैं अगर हमारा फर्नीचर मतलब पुराना हो गया और हम उनसे बेच इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 5 से ना, चैप्टर 5 से, हाँ चैप्टर नंबर 5 से इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। चलो 2 इलस्ट्रेशन है आज का, ठीक है।